हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा? होपफुली अच्छे होगे। ये छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आया हूं बेटा, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज थी। बार बार वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है वो सेकंड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे अपग्रेड करें, और जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन उनको कैसे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बेटा बना रहा हूं। एक चीज मैं यहां पर और मेंशन करना चाहूंगा, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में बेटा सीट अलॉट नहीं हुई है और उनके नंबर बहुत ज्यादा कट ऑफ से कम है, तो बच्चों आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना देरी किए, अगर आपको डॉक्टर बनने की अभी भी इच्छा है, आप सोचते हैं कि अगर आपको आगे ड्रॉप लेना है, तो आप चुपचाप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि बेटा जितना आप लेट करेंगे उतना आपका ही नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि जिनका कट ऑफ मार्क्स है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिनका कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज्यादा नीचे नंबर है, प्लीज आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में विश्वास मत कीजिए। फॉल्स होप रखना बेटा बहुत गलत होता है। ठीक है बच्चों, और बाकी जानकारी की किन बच्चों को किस नंबर पर अभी भी होप है कि उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन उसके लिए बच्चे कुछ रुकिए, कुछ दिन रुकिए, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। और एक चीज और है कि जब हमें यह पता चल जाएगा कि सेकंड राउंड में कितनी सीट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से ही प्रेडिक्शन बेटा बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक प्लीज आप पैनिक मत होइए, आराम से घर में रहिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, सब चीज कीजिए, लेकिन अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि ये सीजीडीएमई के साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, अभी देखिए यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट। जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है वो सेकेंड राउंड में बहुत इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी चॉइसेस को वापस से चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम उनकी बात करेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है, या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ के माध्यम से, छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से उनको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, और उनको ऑल इंडिया से भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, और जो इससे बेहतर कॉलेज आपको लगता है, तो अगर आप वहां पे ऑल इंडिया के माध्यम से अगर आपको कॉलेज लेना है, तो अगर आप वहां पर स्कूटिंग, जो आपको छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वहां पे आप स्कूटिंग नहीं कराएंगे तो आप ऑलरेडी छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, लेकिन अब आपने, अगर आपको छत्तीसगढ़ के माध्यम से, मतलब छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग हुई है उसके माध्यम से अगर आपको सीट लेना है और आपको जो अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, तो आप उस मेडिकल कॉलेज में जाइए जो आपको मेंशन किया हुआ है, उस मेडिकल कॉलेज में जाइए और वहां पर स्कूटनिंग कराइए। और ये स्कूटनिंग कंपलसरी है, ये स्कूटनिंग कराना कंपलसरी है। अगर आप स्कूटनिंग नहीं कराते हैं तो आप छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है स्कूटनिंग कंपलसरी, स्कूटनिंग। हाँ, और अगर आप स्कूटनी में अनफिट भी पाए जाते हैं तो भी आप छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा है, अगर आप स्कूटनी में अनफिट पाए जाते हैं तो आप आउट ऑफ द काउंसलिंग हो जाएंगे और आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर आप स्कूटनिंग में फिट पाए जाते हैं तो आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आपको सेकंड राउंड में भले अपग्रेड कराना है, लेकिन उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज याद रखिएगा बच्चों, आपको यहां पर एडमिशन लेना मैंडेटरी है, तो ही आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक बच्चों, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी और उसको सेकंड राउंड में किसी और बच्चों को लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने एडमिशन ले लिया तो सेकंड राउंड के लिए आपको ऑप्शन आएगा। जब आएगा तब हम लोग आपको उसको बता देंगे, आप उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करके सेकंड राउंड में आप
ऑप्शन जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको, अब सुनिए एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहूंगा, जैसे कि किसी बच्चों का सिम्स में एडमिशन हुआ, ठीक है, और उसको पंडित जेएनएम के लिए अपग्रेड कराना, जैसे कि किसी बच्चे का सिम्स में एडमिशन हुआ, एडमिशन उसने ले लिया और उसको अपने कॉलेज को अपग्रेड कराना है, उसकी जो पहली चॉइस थी वो पंडित जेएनएम थी, तो वो जाकर पहली चॉइस फिल करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड राउंड की लिस्ट आती है और सेकंड राउंड में आपको पंडित जेएनएम अलॉट हो जाता है, लेकिन अब आपका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं भैया हम अब सिम्स में ही रह के पढ़ाई करेंगे। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं मैं, तो उस केस में आप ये मत सोचिएगा कि चलो कोई बात नहीं, एडमिशन तो ले ही लिया है, अब इसी में रह जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं होगा। अगर आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको सिम्स से अपनी जो भी आपकी सारी डिग्रीज थी उसको लेकर वापस से जाना पड़ेगा। कहां पर? पंडित जेएनएम में, और वहां पर जाकर आपको फिर से वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपकी सीट थी वो किसी पीछे वाले बच्चों को दे दी गई है जो कि सिम्स में आना चाहते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर सेकंड राउंड में अगर कोई नया कॉलेज आपको अलॉट होता है और आप बाद में यह मन बनाते हैं कि हमको उसी कॉलेज में रहना है, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो देखिए इसमें भी स्क्रूटनी कंपलसरी है, लेकिन यहां पर, और देखिए उसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर स्क्रूटनी से अगर आप अनफिट होते हैं तो भी आप आउट ऑफ द काउंसलिंग हो जाएंगे, ठीक है। और स्क्रूटनी में अगर आप फिट होते हैं तो आपका यहां पर एडमिशन लेना मैंडेटरी नहीं है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के केस में मैंडेटरी था, ठीक है। यहां पर भी अब एक चीज है, अब मान लीजिए कि आपको, सपोज कीजिए कि आपको अलॉट हो गया रिम्स, आपको रायपुर का रिम्स मेडिकल कॉलेज इसमें अलॉट हुआ है, ठीक है। अब आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चाहिए, या हो सकता है आपको शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज चाहिए जो कि भिलाई में है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो अब जो आप फीलिंग करेंगे, तो जो आपको पहले कॉलेज अलॉट हो गया है, अब उस कॉलेज को आप वापस से ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, जो आपको पहले में अलॉट हो चुका था। तो इस चीज का भी बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और तो यहां पर होता है पूरा चीज कंप्लीट बेटा, ठीक है। तो अगर कोई और क्वेरीज होगी कि सेकंड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, मुझे लगता है अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रोसेस के थ्रू हमको सेकंड राउंड में एंटर करना है, ठीक बच्चों। अब एक चीज और, जिन बच्चे चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ठीक है, अगर उनका 1-2 मार्क्स से या 2-3 मार्क्स से रह रहा है बेटा, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू कि बच्चों पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भगवान ने लिखा होगा तो आपको इसी साल मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाए, क्योंकि अभी अभी चीजें आपके हाथ में नहीं है। वो कब डिसाइड हो पाएगा? जब सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट हो रही हैं, ठीक है, वैकेंट होंगी बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑल इंडिया के माध्यम से सीट्स लेंगे, ठीक है। और एक चीज और कि एससी और एसटी की कट ऑफ बेटा थोड़ी सी और नीचे जाएगी, तो इस चीज के लिए भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी की भी जाएगी और अनरिजर्व जाएगी, लेकिन हां एक चीज याद रखिएगा कि अनरिजर्व में बहुत नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत नीचे, बहुत नंबर, अगर आप ये सोचिए कि 7-8 नंबर नीचे चली जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि 7-8 नंबर सेकंड राउंड के लिए नीचे कम कट ऑफ जाएगी। हो सकता है 3 से 4 नंबर जा सकता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, 3 से 4 नंबर जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर सुनिएगा पूरी बात, अब जो भी सीट आपको सेकंड राउंड में अलॉट होगी, आगे की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप एडमिट, जो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा वो आपका फाइनल कॉलेज होगा। उसके बाद आप मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को, जो आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी वो आपका फाइनल कॉलेज होगा। उसके बाद आप मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक बच्चों। तो जिन बच्चों को, वापस से मैं कांग्रेचुलेट कर देता हूं जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है, और जिन बच्चों को नहीं भी मिली है बेटा, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। ज्यादा डिप्रेशन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैं डिप्रेशन में हूं, नहीं बेटा,
हो सकता है कि आपका वक्त अभी ना आया हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर पेशेंस के साथ चीजों को करते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आने वाले समय में आपको चीजें बेहतर ही मिलेंगी। कोई देखिए बेटा, हर चीज लिखी हुई है। अगर आपको डॉक्टर बनना लिखा होगा, भगवान ने लिखा होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, बस अपने ऊपर भरोसा कीजिए और एक सही मार्गदर्शन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, और वैसे भी मैंने जो अपने इस चैनल पे बायोलॉजी की फ्री क्लासेस दे रहा हूं बेटा, उसमें आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा और आपको पूरा 11th और 12th का कोर्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक बच्चों, तो किसी बच्चों को अगर लगता है तो इस चैनल से जुड़ा रह सकता है बेटा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे आप लोग को हेल्प करने में मदद भी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।